चारों ओर केवल असीम शांत जल ही जल, और उस अनंत सागर के मध्य योग निद्रा में लीन स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। एक दिन सृष्टि की उस गहन नीरवता में विष्णु के कानों के मैल से जन्मे दो भयानक असुर, उनके नाम थे मधु और कैटभ, अत्यंत शक्तिशाली और विनाश का संकेत बनकर उभरे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उसी समय अनंत जल के मध्य खिले कमल पर विराजमान थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, आंखें बंद, ध्यान में लीन। तभी अंधकार को चीरते हुए प्रकट हुए मधु और कैटभ। उनकी दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी पर और उनके भीतर जाग उठा विनाश का संकल्प। वे तेजी से ब्रह्मा की ओर आक्रमण के इरादे से बढ़े। ब्रह्मा जी समझ गए कि विष्णु के जागे बिना उन्हें कोई बचा नहीं सकता, लेकिन पालनहार स्वयं योग निद्रा में लीन थे। क्षण भर भी विलंब विनाश ला सकता था। तब ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और की प्रार्थना उस दिव्य शक्ति से जो स्वयं विष्णु की आंखों में निवास करती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे महामाया, जागृत करो प्रभु को और रक्षा करो सृष्टि की। देवी ने अपनी योग निद्रा वापस ली। जैसे ही वह दिव्य शक्ति विष्णु से अलग हुई, प्रभु की आंखें खुल गईं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु जी ने देखा मधु और कैटभ ब्रह्मा के वध के लिए तैयार खड़े हैं। क्षण भर भी विलंब नहीं, तुरंत आरंभ हुआ भयंकर युद्ध। सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं नारायण रणभूमि में उतर चुके थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु और मधु कैटभ का यह युद्ध कुछ क्षणों का नहीं था। कहा जाता है यह संग्राम 5000 वर्षों तक चला। मधु और कैटभ अपने बल पर गर्व करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो कोई वरदान। रणभूमि में मौन छा गया। अब निर्णय का क्षण निकट था। भगवान विष्णु मुस्कुराए। रणभूमि में गूंज उठा उनका शांत दिव्य स्वर। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे तुम्हें मारने का वर दो। क्षण भर को स्तब्ध रह गए मधु और कैटभ। उनका अहंकार ही अब उनके विनाश का कारण बनने वाला था। सृष्टि के रक्षक ने बुद्धि और धर्म से रचा अंतिम निर्णायक पल। जय श्री हरि। असुर ठहर गए, चारों ओर नजर दौड़ाई। जहां देखा बस जल ही जल, अंतहीन समुद्र, कहीं भी भूमि नहीं। मधु और कैटभ मुस्कुराए। उन्हें अपने वरदान पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमें वहीं मारो जहां जल न हो। उन्हें लगा अब कोई उनका अंत नहीं कर सकता, पर उन्हें क्या पता नारायण की लीला अभी बाकी थी। तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य माया रची। अचानक उन्होंने मधु और कैटभ को उठाकर अपनी विशाल जांघों पर स्थापित कर दिया। चारों ओर अब भी जल ही जल था, पर यह स्थान जल से परे था। क्षण भर में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और एक ही प्रहार में दोनों असुरों का अंत हो गया। सृष्टि फिर सुरक्षित हो गई। धर्म की विजय हुई। सृष्टि में शांति और धर्म का पुनरुत्थान हुआ। हरिओम, हरिओम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्य और अद्भुत तथ्य जानना पसंद है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय श्री राधे।